हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हॉरर ट्यूब चैनल में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से मैं आप सभी के लिए एक सुपर हिट हॉरर मूवी का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आया हूं। इस मूवी का नाम है द हिल हैव आइज। इस मूवी को 2006 में रिलीज़ किया गया था और ये एक हॉरर स्लैशर मूवी है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है न्यू मैक्सिको डेजर्ट में, जहाँ कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। बट तभी उन सभी साइंटिस्ट पर कोई हमला करता है और उन सभी को बेरहमी से मार देता है और उनकी लाश को खींचकर कहीं ले जाता है। फिर हमें उसी डेजर्ट में एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है जिसके ओनर का नाम था जेब। फिर हम देखते हैं कि कोई जेब के रूम का डोर नॉक करता है और एक बैग को छोड़कर चला जाता है। जब वो उस बैग को खोलता है तो उसमें बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स, ज्वेलरी, पैसे और भी बहुत कुछ होते हैं। साथ ही उसे एक लड़की की कटी हुई कान मिलती है। जेब ये देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे अब ये काम नहीं करना है और वो ये सब काम करके थक चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन साइंटिस्ट को किसने मारा और जेब के रूम के बाहर इस बैग को किसने रखा। ये सब मैं आपको स्टोरी के एंड में समझा दूंगा ताकि मूवी की स्टोरी समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि उसी गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने आते हैं। उस फैमिली में टोटल 7 मेंबर होते हैं। फैमिली का हेड बॉब और उसकी वाइफ एथल और उनके 3 बच्चे बॉबी, ब्रेंडा और लीन का हस्बैंड डग और उन दोनों की छोटी बेटी कैथरीन। और उनके साथ 2 जर्मन शेफर्ड्स डॉग भी थे, ब्यूटी और बीस्ट। बॉब अपने 25th मैरिज एनिवर्सरी पर कैलिफोर्निया जा रहा था। बॉब जल्दी से कैलिफोर्निया पहुंचना चाहता था, इसके लिए वो जेब से कोई दूसरा रास्ता पूछता है। तो जेब उसे एक पहाड़ों के बीच से शॉर्टकट बताता है और उससे कहता है कि अगर वो इस रास्ते से जाए तो 2 घंटे पहले ही कैलिफोर्निया पहुंच जाएगा। बट वो रास्ता मैप पर नहीं है। बॉब जेब की बातों में आ जाता है और उस रास्ते के लिए निकल पड़ता है। वो लोग कुछ दूर गए ही होते हैं कि हम देखते हैं कि उनके रास्तों के बीचों बीच कोई नुकीले कील डाल देता है, जिससे बॉब की गाड़ियों के सभी टायर पंचर हो जाते हैं और वो गाड़ी एक बड़े से पत्थर से टकराकर क्रैश हो जाती है और वो लोग मरते मरते बचते हैं। फिर वो सभी बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। फिर बॉब एक प्लान बनाता है और सबसे कहता है कि वो वापस गैस स्टेशन जाएगा मदद के लिए और डग इसी रास्ते पर आगे की तरफ जाएगा और बॉबी अपनी बहन और मॉम के साथ यहीं रुकेगा। बॉब गाड़ी से 2 गन निकालता है और एक गन वो अपने बेटे बॉबी को देता है और दूसरा गन वो खुद अपने पास ही रखता है। फिर डग और बॉब दोनों अपने अपने रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं। बॉबी अपनी मॉम और बहन के साथ ट्रेलर के पास आराम कर रहा होता है। तभी ब्रेंडा ट्रेलर का गेट खोल देती है, जिससे ब्यूटी निकलकर भाग जाती है। बॉबी उसका पीछा करता है और काफ़ी दूर पहुंच जाता है, बट बॉबी को ब्यूटी नहीं मिलती है। फिर कुछ देर के बाद उसे उसके रोने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि कोई उसे मार रहा हो। बॉबी उसके डॉग की रोने की आवाज़ सुनकर उस तरफ बढ़ता है और कुछ दूर आगे जाने पर उसे ब्यूटी की लाश मिलती है, जिसे किसी ने बीचों बीच चीर डाला था और उसका एक पैर भी गायब था। ये देखकर बॉबी काफ़ी डर जाता है और रोने लगता है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक चट्टान से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर बॉबी के पास एक लड़की आती है और उसे देखने लगती है। उस लड़की का नाम था रूबी। वो ऊपर की ओर देखती है जहाँ हमें एक और आदमी दिखता है जो रूबी का भाई था और उसका नाम था गोगल। उसके हाथ में ब्यूटी का एक पैर था जिसे वो कच्चा ही खा रहा था। ये सभी काफ़ी अजीब दिख रहे थे, नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग, एक म्यूटेंट की तरह। इधर डग उसी रास्ते के एंड तक पहुंच जाता है जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं होता है। डग को वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है जिसमें बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई होती है और सभी गाड़ियों के टायर पंचर होते हैं। ये बात उसे काफ़ी अजीब लगती है। फिर उसे वहाँ एक गाड़ी में एक डॉल दिखती है जिसे वो अपनी बेटी के लिए ले लेता है और वापस लौटने लगता है। फिर बॉब को दिखाया जाता है जिसे गैस स्टेशन तक पहुँचने में रात हो जाती है। वो वहाँ जेब को ढूंढता है और उसके रूम में जाता है जहाँ उसे वही बैग मिलता है और साथ ही वो उस बैग में कटा हुआ कान देखता है। फिर उसकी नज़र दीवारों पर पड़ती है जहाँ वो देखता है कि लापता लोगों के आर्टिकल और फोटो चिपकाए हुए हैं और वो सभी लोग उसी रास्ते पर जाने की वजह से लापता हुए थे। बॉब समझ जाता है कि इन सब में जेब का हाथ है और उसी ने जानबूझकर उसे और उसकी फैमिली को खतरे में डाला है। बॉब गुस्से से गन निकालकर जेब को ढूंढने लगता है जहाँ उसे टॉयलेट से कुछ आवाज़ आती है। जब बॉब टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि जेब शॉटगन से अपना चेहरा उड़ा लेता है। ये सब देखकर बॉब काफ़ी डर जाता है
और जेब की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट गाड़ी के बैक सीट में वही अजीब सा दिखने वाला आदमी होता है और वो उन सबका लीडर होता है। उसका नाम जुपिटर था। वो बॉब को बुरी तरह से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर जुपिटर के दोनों बेटे बॉब को घसीटते हुए कोल माइंस के अंदर ले जाते हैं। इधर बॉबी की मॉम काफ़ी परेशान थी क्योंकि वो अभी तक अपने डॉगी ब्यूटी के साथ वापस नहीं आया था। तब ब्रेंडा उसके डॉगी बीस्ट को लेकर उसे ढूंढने जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे बॉबी बेहोशी की हालत में मिलता है। वो बॉबी को गाड़ी के अंदर लेकर आती है। फिर सभी लोग बॉबी से ब्यूटी के बारे में पूछते हैं, बट वो किसी को ब्यूटी की मौत के बारे में नहीं बताता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सब लोग डर जाएं, इसलिए वो चुपचाप ही रहता है। बट वो अब तक जान चुका था कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक से कुछ आवाज़ आती है और बॉबी काफ़ी डर जाता है और वो सबको अंदर रहने को बोलता है और खुद बाहर निकलकर देखता है तो वो देखता है कि बीस्ट भी गायब है। और तभी डग भी वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है और उस गैस स्टेशन वाले ने हम सबके साथ घटिया मजाक किया है। फिर सभी को बॉब की चिंता होने लगती है क्योंकि बॉब अभी तक घर नहीं लौटा था और रात भी ज़्यादा हो गई थी। डग बॉबी से कहता है कि अगर बॉब 12 बजे तक नहीं आता है तो वो उसे ढूंढने जाएगा। फिर सभी लोग आराम करने चले जाते हैं। डग और लीन कार में सोते हैं और बाकी के लोग ट्रेलर के अंदर। सभी लोग सो जाते हैं बट बॉबी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो डरा हुआ था। वो बाहर निकलता है और बीस्ट को ढूंढने लगता है बट बीस्ट भी उसे नहीं मिलता है। फिर वो डग के पास आता है और उसे ब्यूटी की मौत के बारे में सब कुछ सच बता देता है। और तभी उन सबको किसी के चीखने की आवाज़ आती है और वो कोई और नहीं बल्कि बॉबी था। किसी ने उसे पेड़ से बांधकर उसके चारों तरफ आग लगा दी थी। सभी उसे बचाने जाते हैं लेकिन ब्रेंडा और लिन की छोटी बेटी कैथरीन ट्रेलर के अंदर अकेले ही सो रहे थे। इधर सब लोग बॉब को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन आग इतनी ज़्यादा तेज होती है कि बॉब उनकी आंखों के सामने पूरी तरह से जलकर मर जाता है। तभी ट्रेलर में 2 म्यूटेंट घुस जाते हैं और ब्रेंडा के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। ब्रेंडा की चीखने की आवाज़ सुनकर लिन वहाँ पहुँचती है बट वो म्यूटेंट लिन की बेटी कैथरीन पर गन पॉइंट कर देता है और लिन के साथ भी ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी एथल वहाँ आकर पीछे से म्यूटेंट के सिर पर मारने की कोशिश करती है बट दूसरा म्यूटेंट उसे शूट कर देता है। फिर लिन एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उस म्यूटेंट के पैर में घुसा देती है। ये देखकर वो म्यूटेंट लिन के सिर में गोली मार देता है। फिर वो ब्रेंडा को ले जाने की कोशिश करता है बट तब तक गोली की आवाज़ सुनकर डग और बॉबी वहाँ आ जाते हैं। डग अपनी फैमिली की ये हालत देखकर बिल्कुल सुन पड़ जाता है। फिर उसे अपनी बेटी कैथरीन का ख्याल आता है बट वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है क्योंकि वो म्यूटेंट उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोगल नाम का एक म्यूटेंट ये सब दूर से देख रहा होता है। तभी बीस्ट वहाँ आकर उसे मार देता है। बॉबी की मॉम कुछ देर तक जिंदा रहती है और वो भी दम तोड़ देती है। बॉबी अपनी मॉम को मारा देखकर बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन डग किसी तरह उसे समझाकर रोक लेता है। फिर उन सबको बाहर कुछ आवाज़ आती है और वो देखता है कि बीस्ट उनके पास आ गई है और उसके पास एक वॉकी टॉकी है जिसे उसने गॉगल को मार कर लिया था। फिर अगली सुबह डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बीस्ट डग को एक माइंस तक ले आता है। डग उस माइन के अंदर जाता है और दूसरी तरफ निकलता है जहां उसे एक छोटा सा गांव दिखता है जिसे न्यूक्लियर टेस्ट के लिए बनाया गया था। वो उस गांव तक पहुंचता है और वहां अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद एक घर के विंडो में उसे अपनी बेटी दिखती है। वो उस घर में जाने की कोशिश करता है बट तभी वहां एक म्यूटेंट आ जाता है जिसे देखकर वो छिप जाता है और अपने डॉगी का मुंह बंद कर देता है। फिर वो उस म्यूटेंट के जाते ही उस घर के अंदर जाता है। अंदर उसे एक और लेडी म्यूटेंट दिखती है जिसका नाम था बिग मामा। वो टीवी देख रही थी। डग किसी तरह उससे छिपते हुए अपनी बेटी के पास जाता है और उसे लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है बट तभी पीछे से वो लेडी म्यूटेंट डग को मारकर बेहोश कर देती है। इधर बॉबी अपनी बहन के साथ ट्रैप बनाता है जिससे कि अगर कोई भी म्यूटेंट उस ट्रेलर के आसपास आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा। फिर वो अपनी मॉम और बड़ी बहन की लाश को ट्रेलर से निकालकर कार में रख देता है। फिर हमें डग को दिखाया जाता है। उसे बेहोश करके वो लोग एक बहुत बड़े फ्रिज में डाल देते हैं जहां बहुत सारे आदमियों के बॉडी पार्ट्स कटे हुए थे। और डग किसी तरह जोर लगाकर उस फ्रिज से बाहर निकलता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उसी घर में उसे एक म्यूटेंट दिखता है जो कि व्हील चेयर पर बैठा था और उसका सर बहुत बड़ा था। वो म्यूटेंट डग को अपने इस हालत में होने की वजह बताता है और तभी प्लूटो वहां आ जाता है और डग पर हमला करता है।
प्लूटो कुल्हाड़ी से डग की 2 उंगलियां काट देता है। वो डग को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, तभी डग एक स्क्रू ड्राइवर से उसके पैर में मारता है और उसी के कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। फिर वहाँ एक दूसरा म्यूटेंट आ जाता है, बट डग छिपकर उसे भी मार देता है। और इसी बीच वो व्हील चेयर वाला म्यूटेंट रेडियो पर लिजर्ड को बच्ची मारने के ऑर्डर दे देता है। तभी बीस्ट उस पर हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। डग हर घर में जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, बट उसे उसकी बेटी नहीं मिलती है। इधर लिजर्ड उस बच्ची को मारने जाता है, बट वहाँ उसे एक पिग मिलता है, क्योंकि रूबी कैथरीन को वहाँ से लेकर भाग गई थी। उसे इंसानों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। इधर बॉबी की मॉम की लाश गाड़ी से कोई गायब कर देता है और उसे घसीटता हुआ ले जाता है। बॉबी उसका पीछा करता है और वो देखता है कि जुपिटर नाम का एक म्यूटेंट उसकी मॉम को खा रहा है। जुपिटर बॉबी को भी देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, और बॉबी चालाकी से उसे अपने बनाए हुए ट्रैप में फंसाता है और ट्रेलर के पास ले आता है। जैसे ही वो म्यूटेंट उस ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, ट्रेलर ब्लास्ट हो जाता है। इधर रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास पहुंचती है, तभी लिजर्ड वहां आ जाता है और डग को मारने की कोशिश करता है, बट डग लिजर्ड को शूट कर देता है। फिर रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है। तभी फिर से लिजर्ड खड़ा हो जाता है और डग को शूट करने की कोशिश करता है, बट रूबी लिजर्ड को चट्टान से गिरा देती है और खुद भी उसके साथ नीचे गिर जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। इधर जुपिटर जलने के बाद भी जिंदा थी, तब ब्रेंडा कुल्हाड़ी से उसे मार देती है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि डग कैथरीन और बीस्ट के साथ वापस आ रहा है। वो लोग एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो लोग खतरे से बाहर हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग नॉर्मल इंसान से म्यूटेंट कैसे बन गए और इंसानी मांस कैसे खाने लगे। 1945 से 1962 के बीच यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, और हमें पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का रेडिएशन कितना खतरनाक होता है और इंसानों पर इसका असर कितना बुरा होता है। न्यू मैक्सिको डेजर्ट एरिया न्यूक्लियर टेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। यहाँ कुछ गरीब परिवार रहते थे और कोल माइंस में काम करके अपना गुजारा करते थे। गवर्नमेंट ने इन लोगों को ये जगह खाली करने को कहा और यहाँ फेक विलेज बनवाया और इंसानी पुतले भी रखे, ताकि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद विलेज पर इसका क्या असर होता है वो देखने के लिए। बट वहाँ के रहने वाले गरीब परिवार वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग कोल माइंस में छिपकर रहने लगे। और न्यूक्लियर टेस्ट खत्म होने के बाद वो लोग इस विलेज में आकर बस गए। बट न्यूक्लियर के रेडिएशन से इन पर बहुत ही बुरा असर हुआ और इनके स्पर्म सेल में जेनेटिक बदलाव आ गया, जिससे ये लोग बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और खाना ना मिलने की वजह से कुछ भी खाने लगते हैं। यहाँ तक कि इंसानी मांस भी। जो भी इंसान इस रास्ते से होकर जाते थे वो लोग उन्हें अपने जाल में फंसा कर मार देते थे और खा जाते थे। और इन लोगों तक इंसान पहुँचाने का काम वो गैस स्टेशन वाला आदमी करता था, जिसके बदले उसे मरे हुए इंसानों के पैसे और ज्वेलरी दिए जाते थे। मतलब वो बैग जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो बैग उस म्यूटेंट ने ही रखा था, बट अब वो ये काम करके थक चुका था क्योंकि उसे गिल्ट फील होने लगा था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। और वो बहुत सारी गाड़ियां जो डग को मिली थी वो इस बात को दर्शाती है कि अभी तक उन म्यूटेंट्स ने कितने लोगों का शिकार किया है। ये जगह शहर से काफ़ी दूर है और पुलिस भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। मतलब कि ये जगह उन म्यूटेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ अभी भी बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। जिसे डग ने मारा था वो उन म्यूटेंट्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी यहीं खत्म करते हैं। इस मूवी का एक सीक्वल और भी है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।